हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लक्की जिम रिटन बाय किंग्सले एमिस की समरी के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लक्की जिम इज ए कॉमिकल एंड सैटिरिकल नोवेल। जो लक्की जिम है वो एक कॉमिकल और सैटिरिकल नोवेल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोवेल ऑफ किंग्सले एमिस। यह किंग्सले एमिस का सबसे बेस्ट नोवेल है। इट वाज हिज फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड इन 1954। यह उसका पहला नोवेल है जो कि 1954 में पब्लिश्ड हुआ था। लक्की जिम इज सेट इन ए प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। जो लक्की जिम है वो इंग्लैंड में प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी में सेट हुआ है। द मैन करेक्टर इन लक्की जिम इज जिम डिक्सन। जो मैन करेक्टर है लक्की जिम में वो कौन है? वो जिम डिक्सन है। ही इज ए टेम्परेरी लेक्चरर इन द हिस्ट्री डिपार्टमेंट। और वो टेम्परेरी लेक्चरर है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। द स्टोरी इज कंसर्न विद हिज एफर्ट्स टू कीप हिज जॉब। और ये जो पूरी स्टोरी है वो उसके प्रयासों को दिखाती है अपनी जॉब को बचाने के लिए। दिस नोवेल इज ए सटायर ऑन द स्कॉलर्स ऑफ टुडे। और ये जो नोवेल है ये जो आज के जो विद्वान हैं उन पर व्यंग्य करता है, सटायर करता है। ही सेज दैट दीज न्यू यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रीब्यूट डिग्री सो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डज नॉट फॉल एंड पीपल गेट्स जॉब। वह कहता है कि जो ये नई यूनिवर्सिटी है आजकल की वो डिग्रियां बांटती है ताकि जो बहुत ज़्यादा संख्या में जो विद्यार्थी है वो गिरे ना और जो पीपल है उनको जॉब मिलती रहे। दिस नोवेल इज अटैक ऑन द एजुकेशनल वर्ल्ड। और ये जो नोवेल है वो अटैक करता है, प्रहार करता है एजुकेशन वर्ल्ड पर भी। द हीरो ऑफ द नोवेल जिम डिक्सन हैज़ टू गिव ए स्पीच ऑन हिज टॉपिक। जो हीरो है इस नोवेल का जिम डिक्सन, उसे देना है स्पीच अपने टॉपिक पर। कोई टॉपिक है उस टॉपिक पर उसे अपना जो स्पीच है वो देना है। ही राइट्स ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस इन हिज स्पीच। और वह हर प्रकार की जो न कहने वाली जो बातें हैं वो भी अपने स्पीच में तैयार कर लेता है। एंड व्हेन ही हैज़ टू गिव ए स्पीच ही गोज टू द लेक्चर हॉल आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल एंड ही लॉजेज हिज जॉब। और जब उसकी जो स्पीच है वो देने की बारी आती है तो वह लेक्चर हॉल में चला जाता है। और लेक्चर हॉल में वो कब जाता है? जब वह बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अल्कोहल है, शराब, वो पी लेता है। और इस प्रकार से उसकी जो नौकरी है वो चली जाती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल जिम डिक्सन ट्राइंग टू इम्प्रेस हिज बॉस। जो नोवेल के शुरुआत में जो जिम डिक्सन है वो अपने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और वो बॉस कौन है उसका? वो बॉस प्रोफेसर वेल्च है। ही हैज़ टू इम्प्रूव हिज इमेज इन द आई ऑफ वेल्च टू सेव हिज जॉब। और जो जिम डिक्सन है वो इम्प्रूव करना चाहता है अपनी इमेज को, अपनी छवि को जो वेल्च की आंखों के सामने, ताकि उसकी जो नौकरी है वो बच सके। वेल्च इज ए प्रिटेंडर मैन। और जो वेल्च है वो एक दिखावटी आदमी है, यानी कि जानबूझकर नाटक करता है। जिम इंटरेक्ट्स विद मार्गरेट ए फीमेल लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी। और जो जिम है वो मार्गरेट से इंटरेक्ट हो जाता है जो कि एक फीमेल लेक्चरर है यूनिवर्सिटी की। अर्ली इन द नोवेल वी लर्न दैट मार्गरेट अटेम्प्ट्स सुसाइड। और जल्दी ही हमें नोवेल में यह पता चलता है कि जो मार्गरेट है उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जिम इज इनवाइटेड टू वेल्च हाउस पार्टी। फिर जिम को इनवाइट किया जाता है वेल्च हाउस की पार्टी में।
देयर आर मैनी अम्यूजिंग मोमेंट्स एट द पार्टी, और पार्टी में बहुत सारा जो अम्यूजिंग मोमेंट है वो होते हैं। जिम इज गेटिंग बोर्ड एट द पार्टी, और जो जिम है वो पार्टी में बोर हो रहा होता है, यानी कि जिम पार्टी में बोर हो जाता है। सो इन द इवनिंग ही गोज टू ए बार, और शाम के समय वह बार में चला जाता है। ही ड्रिंक्स टू मच डेयर, और वह वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो शराब है वो पी लेता है। वैन ही रिटर्न्स टू बेल्स हाउस इट इज़ लेट एट नाइट, और जब वह बेल्स हाउस में आता है बहुत रात हो चुकी होती है। ही सीक्रेटली गोज टू द बेडरूम, वह छुपके से बेडरूम पर जाता है। वट ही गोज टू स्लीप विद ए लिट सिगरेट एंड वेक्स अप इन द मॉर्निंग, लेकिन वह एक जलती हुई सिगरेट को लेकर वहाँ पर सो जाता है और सुबह उठता है। देन ही सीज डैट ही हैज़ मेड बिग बर्निंग होल्स इन बोथ द शीट एंड द ब्लैंकेट। फिर वह सुबह उठता है तो वह देखता है कि उसने बहुत बड़े बड़े जो छेद हैं वो कर दिए हैं, किस किस में, चादर में और कंबल में। ये लिखा है ना, बोथ द शीट एंड द ब्लैंकेट। ठीक है। ही टेल्स एवरीथिंग टू क्रिश्चिन द गर्लफ्रेंड ऑफ प्रोफेसर वेल्स सन बर्ट्रैंड, और फिर जो जिम डिक्सन है वो सब कुछ बातें बता देता है किसको, क्रिश्चिन को, जो कि गर्लफ्रेंड है प्रोफेसर वेल्स के सन बर्ट्रैंड की। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द जिम्स अट्रैक्शन टू क्रिश्चिन, और यह शुरुआत होती है जिम की अट्रैक्शन की, किसके प्रति, क्रिश्चिन के प्रति। यहाँ से जिम्स अट्रैक्ट हो जाता है क्रिश्चिन के प्रति। जिम्स हैड बर्ट्रैंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मीटिंग, और जब शुरुआत से जिम जो बर्ट्रैंड से मिलता है तो उसे शुरुआत से ही बर्ट्रैंड से नफरत होने लग जाती है। ही डिसलाइक्स हिम फॉर हिज एटीट्यूड, और वह उससे नफरत क्यों करता है, वह उससे इसलिए नफरत करता है क्योंकि बर्ट्रैंड में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, घमंड है। आफ्टर अनदर हिलेरियस एलिमेंट इंसिडेंट जिम वुड लॉज हिज जॉब, फिर एक ऐसे हास्य इंसिडेंट के कारण जिम अपनी जॉब है वो खो बैठता है। प्रोफेसर वेल्च आस्क्स हिम टू गिव ए पब्लिक स्पीच, जो प्रोफेसर वेल्च है वो जिम को कहता है कि भाई एक पब्लिक स्पीच दे, यानी कि जहाँ पर ऑडियंस हो सामने और उसे स्पीच देनी है। वट बिफोर द स्पीच जिम ड्रिंक्स टू मच, लेकिन शराब भी है, इसे तो पीना ही है। वट बिफोर द स्पीच, लेकिन स्पीच से पहले जो जिम्स है वो बहुत ज़्यादा पी लेता है। ही मिमिक्स प्रोफेसर वेल्स वॉइस ड्यूरिंग द स्पीच, ठीक है। अब वो शराब है वो इसके चढ़ जाती है और वह अपने होश खो बैठता है और वह प्रोफेसर वेल्स की वॉइस में मिमिक्री करने लगता है और स्पीच देने लगता है। एज ए रिजल्ट ही लॉसेस हिज जॉब, और फिर इस प्रकार वह अपनी जॉब खो बैठता है। वट इन द एंड जिम रियली प्रूव्स लक्की जिम, लेकिन जब नोवेल एंड होता है तो जिम्स लास्ट में लक्की जिम ही प्रूव होता है। बर्ट्रैंड्स गर्लफ्रेंड क्रिश्चिन लर्न्स डैट ही इज हैविंग एन अफेयर विद ए प्रोफेसर्स वाइफ, जो बर्ट्रैंड की गर्लफ्रेंड क्रिश्चिन है उसे पता चल जाता है कि बर्ट्रैंड का अफेयर है प्रोफेसर की वाइफ के साथ। सी लिव्स बर्ट्रैंड एंड जॉइन्स जिम, वह बर्ट्रैंड को छोड़ देती है और जिम को पकड़ लेती है, यानी कि अब ये जिम के साथ रहने लगती है क्रिश्चिन। शी गेट्स जिम ए गुड जॉब बाय टेलिंग हिज रिच अंकल, वह अपने रिच अंकल को कहकर जिम को एक नई जॉब दिलवाती है, अच्छी जॉब दिलवाती है। दिस इज़ द जॉब बर्ट्रैंड वाज ट्राइंग टू गेट, और यह वह जॉब थी जो बर्ट्रैंड लेना चाहता था। डज जिम टेकिंग बोथ हिज जॉब एंड हिज गर्लफ्रेंड,
और इस प्रकार जो जिम है वो उसकी जॉब भी ले लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी ले लेता है। दोनों को ये अपना शिकार बना लेता है जिम। लक्की जिम कैन बी कॉल्ड यूनिवर्सिटी फिक्शन और द कैंपस नोवेल। मेन इसकी समरी तो यहीं तक थी, और ये आपके एक्स्ट्रा के लिए है या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, यानी कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सिटी फिक्शन क्या है और कैंपस नोवेल क्या है, या फिर आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग करने के लिए, लॉन्ग तो है ही पहले से, और लॉन्ग करने के लिए भी इसको जोड़ सकते हैं। लक्की जिम कैन बी कॉल्ड यूनिवर्सिटी फिक्शन और द कैंपस नोवेल। जो लक्की जिम है उसे यूनिवर्सिटी फिक्शन और कैंपस नोवेल भी कहा जाता है। कैंपस नोवेल और यूनिवर्सिटी फिक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैंपस नोवेल इज डिफाइंड एज ए नोवेल सेट ऑन ए यूनिवर्सिटी और ए पॉलिटेक्निक कैंपस। क्योंकि कैंपस नोवेल को डिफाइन किया जाता है, कैंपस नोवेल उसे कहा जाता है ए नोवेल, वह नोवेल, एक नोवेल जो सेट होता है ऑन ए यूनिवर्सिटी और ए पॉलिटेक्निक कैंपस, एक यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक कैंपस में। यूजुअली रिटन बाय नोवेलिस्ट, जो कि आमतौर पर नोवेलिस्ट द्वारा लिखा जाता है, हु आर आल्सो एकेडमिक्स, जो कि एकेडमिक्स होते हैं। द कैंपस शोज द रियलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ, जो कैंपस नोवेल होते हैं वो यूनिवर्सिटी की लाइफ की रियलिटी को दिखाते हैं। द मेजर कैरेक्टर्स इन दीज नॉवेल्स आर जनरली लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल कनेक्टेड विद द एकेडमिक वर्ल्ड। और जो मेजर कैरेक्टर होते हैं जो कैंपस नोवेल में वो कौन से होते हैं? वो लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और अदर पीपल होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं एकेडमिक वर्ल्ड से, या फिर एजुकेशनल वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं। इन लक्की जिम देयर आर आल्सो द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू एकेडमिक वर्ल्ड। और जो लक्की जिम है इसमें भी वही कैरेक्टर हैं जो रिलेटेड है एकेडमिक वर्ल्ड से, जैसे कि इसमें लेक्चर तो हो ही गई, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी है। इस प्रकार ये भी जो नोवेल है वो क्या है? लक्की जिम नोवेल एक कैंपस नोवेल है। फिर सो लक्की जिम इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी फिक्शन और कैंपस नोवेल। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।